सो हेलो फ्रेंड्स, अपन ने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि ABC के साइन फाइंड करना सीखा था। मेरे को लगता है कि आपको अच्छे समझ में नहीं आया होगा आखिरी वाली स्टेप जो -b ग्रेटर देन 0 को मैंने b लेस देन 0 कर दिया है। तो उसके लिए आज अपन पढ़ेंगे 11th का हल्का सा टॉपिक जो अपना काम आएगा अभी, इनइक्वालिटीज़ नाम का। उसमें 2-3 रूल्स है, वो रूल्स बता देता हूँ तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। 4x² + 5x + 10 = 0, जिसे अपन ने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। तो ये अपन ने इक्वल्स का साइन लगा दिया तो इक्वेशन बोलते हैं इसको। और अगर मैंने ग्रेटर देन, लेस देन या कोई सा भी साइन लगाए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। और अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, और अपन पढ़ रहे हैं अभी इनइक्वालिटीज़। तो 2-3 रूल्स बता देता हूँ मैं इसमें इनइक्वालिटी के। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, -4x ग्रेटर देन 0। तो अब इसमें -4x है, अगर इसमें माइनस साइन लगा हुआ है तो इसमें साइन अपोजिट हो जाता है। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, -4x × -1 लेस देन मतलब ग्रेटर देन 0 × ×-1। तो अब इसमें -1 से अपन ने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा है, तो अब यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ग्रेटर देन का साइन था, अब इसमें लग जाएगा लेस देन का साइन, क्योंकि अपन ने दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x ग्रेटर देन 0। तो ये वाली अपने फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, मतलब फाइनल इनइक्वालिटी आ जाएगी। जैसे अगर अपन एक और एग्जांपल लेते हैं सेम, उसमें 4x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं है आगे, तो अपन इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन एज इट इज़ आ जाएगा। 4x ग्रेटर देन 0 एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे ऊपर यहाँ पे मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ पूरा, ताकि आपको मतलब मैं वापस से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो 2 मिनट के लिए वेट करें। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन वापस से पूरा स्टार्टिंग से करते हैं। तो सबसे पहले अपन C का साइन फाइंड करेंगे, A का साइन फाइंड करेंगे सबसे पहले अपन, क्योंकि अपना पैराबोला ऊपर की तरफ खुला हुआ है, तो A ग्रेटर देन 0 ये मैं बता चुका हूँ, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बस B के साइन की दिक्कत होगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ पैराबोला खुला हुआ है तो A ग्रेटर देन 0 आता है। और अपन अब ये आ रहा है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट इसके, तो -b/2a ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x होता है पॉजिटिव, तो -b/2a को अपन लिखेंगे ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आ रहा है इसलिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 लिखा है अपन ने। फिर अपन ने A का साइन फाइंड कर लिया। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था A का साइन सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे उसको 0 से। मैंने पिछले उसमें बताया था ऐसा, तो ये याद रखना है आपको। तो अपन लिखेंगे -b ग्रेटर देन 0। अगर A का साइन पॉजिटिव है तो उसमें B में कुछ चेंज नहीं आया। यहाँ पे अपन ने देखा माइनस, अब ये वाला रूल लगा देंगे अपन, माइनस अगर होता है तो -b, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो साइन चेंज हो जाएगा उसी टाइम पे। मैंने एक स्टेप स्किप कर दी, मतलब साइन उस टाइम पे ही चेंज कर देंगे अपन। ठीक है, तो b ग्रेटर लेस देन 0। और c अपन फाइंड करते हैं। अब c कैसे फाइंड करेंगे, तो अपना c होता है y इंटरसेप्ट। y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको बोलते हैं c। उससे पता लगाते हैं अपन c, तो उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y एक्सिस को यहाँ पे ये पॉजिटिव y एक्सिस पे कट कर रहा है, और नीचे की तरफ ये नेगेटिव y एक्सिस और ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस। लिख देता हूँ मैं, पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे की तरफ नेगेटिव y एक्सिस।
तो यहाँ पे अब अपना पैराबोला कट कर रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो अपना सी का साइन हो जाएगा सी ग्रेटर देन 0, सी हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। अब -d/4 है। आप सोच रहे होगे कि इसका क्या यूज़ है। मैंने बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है, बाकी अपन को इसका कोई यूज़ नहीं है ये वाले टॉपिक में। तो ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। मैंने रूल्स बता दिए उसके इनइक्वालिटी के, अब समझ में आ गया होगा। अपन ने तीनों के साइन निकालना सीख लिए। अब अगले कुछ लेक्चर्स में अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो आई होप आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आगे। तो अपन देखेंगे फिर अगले लेक्चर्स में। और जब ये मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, तो आपको मतलब करना है, मतलब आपको इसको पॉज करने के बाद देखना है। और ABC कहाँ के हैं ये मैंने ऊपर लिखाया था आपको जनरल टर्म में, तो उसका ABC बता दिया मैंने। जैसे इस एग्जांपल में A है 4, B है 5 और C है 10। A है अपना क्वाड्रेटिक टर्म जो x² का कोफिशिएंट है, और जो इस एग्जांपल में 4 है बाकी, और x² का कोफिशिएंट है। और ये है लीनियर टर्म जो है x का कोफिशिएंट, और 10 है अपना कांस्टेंट, ये है C। तो ABC आपको आइडेंटिफाई हो गए होंगे अब। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी अपन क्वेश्चंस करेंगे उसको पॉज करने के बाद ये वाली मेथड एक और बार आप सॉल्व करना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और मैं बता रहा हूँ कि आपको सॉल्व करने में बहुत मज़े आएंगे इसको। ठीक है, तो अपन इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर।